हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की डीपीपी नंबर 05 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली विथ चार्ज प्लस क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रिंग विल बी। बेटा ये मान लीजिए कि ये आपकी रिंग दी हुई है, ठीक है। और इस रिंग का रेडियस कितना दिया गया है? कैपिटल आर। ये मिड पॉइंट है और ये जो दिया गया है दिस इज कैपिटल आर, ये आपकी एक्सिस है। अब इधर पे बेटा स्मॉल डी क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे हम लोग, क्लियर है। और ये वाला जो डिस्टेंस दिया गया है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज स्मॉल आर, और ये जो एंगल दिया गया है ये थीटा है। तो अच्छा, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप देख पा रहे हो, आपने ये ऐसा किया होगा कि सेम जो ऊपर वाले चार्ज की वजह से आएगा, सेम नीचे वाले चार्ज डी क्यू की वजह से आएगा। तो वो कुछ ऐसा आएगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई इधर आएगी, डी ई बोल देते हैं क्योंकि स्मॉल चार्ज की वजह से आ रही है, और इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इधर आएगी, ठीक है। तो इसके बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2d cos थीटा हो जाएगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट जो रहेगा डी sin थीटा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट रहेगा डी sin थीटा, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो सभी के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्लियर है। फिर आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो फाइनली बेटा आपका जो आंसर आता है इससे वो आ जाता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट में आर क्यू, और इधर पे आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? के क्यू अपॉन आर क्यू, इधर पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 1/। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन कूलम एट द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्ज विल बी। मिड पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये बताना है। मान लीजिए बेटा यहाँ पे ये दो चार्ज रखे हुए, ये एक चार्ज है Q1, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 1 माइक्रोकूलम। और इसी से दूर दूसरा चार्ज रखा हुआ है, दैट इज Q2, और उसकी वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलम, क्लियर। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 1 मीटर, क्लियर। मिड पॉइंट पे पूछा गया, मिड पॉइंट मतलब अब इधर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा, और ये बचा हुआ डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 0.5, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखना, ये इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाएगा Q1, और ये इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाएगा E2। बेटा वेक्टर साइन बड़ा बनाया है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये फोर्स ज्यादा लगा रहा होगा। तो अगर आप E1 की वैल्यू देखेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर, और यहीं पे E2 की वैल्यू देखोगे तो दैट इज के Q2 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। एंगल बेटा 180 डिग्री है, तो अगर वेक्टर समेशन निकालोगे ई नेट, दैट विल बी E2 माइनस E1, ये हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? के Q2 अपॉन 0.5 माइनस के Q1 अपॉन 0.5। तो यहां से k अपॉन 0.5, यहाँ बेटा स्क्वायर आएगा, बाहर आ जाएगा, क्लियर है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा?
2 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻⁶ यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से ई नेट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज के को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 माइनस 1 1 और यहाँ पे 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.25 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम। दिस विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड in a certain region is given by E equals to K by X cube I cap. The dimension of KR, हमें K के डायमेंशंस बताने हैं यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ बेटा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर मैं इसको लिख लूं तो दैट विल बी E इक्वल्स टू K अपॉन X क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा I कैप आ जाएगा। क्लियर? अब K का डायमेंशन बताना है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कितना क्या होता है दैट इज M L T माइनस 3 A माइनस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। K अपॉन X क्या है बेटा लेंथ है तो ये आ जाएगा L क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा M L4 T माइनस 3 A माइनस 1 इक्वल्स टू K। ये किसकी डायमेंशन आ गई हमारी K की आ गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, given below shows regular hexagon with different charges placed at the vertices. In which of the following case in the electric field at the center is zero? इनमें से बेटा कौन से डायग्राम में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? बेटा इसको डायरेक्टली हम लोग वेक्टर डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहले वाले को देखते हैं। ठीक है, पहले वाले में अगर हम लोग बेटा ध्यान दें तो पहले वाले में मिड पॉइंट ये हो, ये 6 क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इधर पे होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी होगी। तो हमारा आप देख रहे हो कि इसी एक्सिस में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और अगर आप इधर पे भी देखोगे तो इधर पे बेटा इस समीकरण में यहाँ पे क्या होगा ज्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा छोटा सा। क्लियर है? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बेटा इसकी जो फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी क्योंकि 4 क्यूब बड़ा है और पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेगा। मतलब ये वाली डायरेक्शन बड़ी होगी और ये वाली सेम इधर पे करते हो तो ये वाला रिपल्शन क्या होगा ज्यादा होगा और ये वाला रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं हमें वेक्टर रिजल्टेंट मिल ही जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे समेशन जीरो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले का देखिए बेटा, अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये क्या है माइनस क्यू, ये क्या है क्यू। तो माइनस क्यू क्या कर रहा है इसे अट्रैक्ट कर रहा है और ये प्लस क्यू भी रिपेल कर रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इधर पे भी देखोगे तो ये माइनस क्यू है ये क्यू है तो ये इधर पे क्या कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में और अट्रैक्ट भी कर रहा होगा। इधर पे अट्रैक्ट भी कर रहा है रिपेल भी कर रहा है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे ये रिपेल कर रहा है यहाँ पे ये रिपेल कर रहा है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पर ये दोनों फिर भी वेक्टर रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे। इसकी बात करें इस सेंटर पे तो ये 2q है ये 2q, ये इसको यहाँ रिपेल करेगा ये इसको यहाँ रिपेल करेगा तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ये 2q इसको यहाँ रिपेल करेगा और ये 2q इसको यहाँ रिपेल करेगा तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। ये q इसको यहाँ रिपेल करेगा और ये q इसको यहाँ रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कैंसिल। तो थर्ड ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें मेरा वेक्टर समेशन एट दी सेंटर क्या आ जाएगा जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, electric field at the center O of a semicircular ring A having linear charge density lambda is given by, क्या होगी linear charge density? यहाँ पे बेटा हम लोगों को पता होगा dq इक्वल्स टू
क्या लैम्डा डीएल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी में, ठीक है। और यहाँ पे डीई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। अब हमारी जो बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस में, और ये एंगल कितना बन रहा है, यहां से अगर हम लोग यहां तक एंगल देखेंगे, यहां से अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूं, तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, थीटा 1, और ये कितना एंगल हो जाएगा, दैट विल बी थीटा 2। क्लियर है। तो यहां से डी को अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, पहले यहां से लेंथ निकाल लो, ठीक है, क्योंकि ये डीएल की वैल्यू पुट करेगी, डीएल किसके बराबर हो जाता है, डीएल इक्वल्स टू ए डी थीटा। क्यों डीएल कैसे होगा, क्योंकि बेटा ये डीएल जो लेंथ है ये आर्क का काम कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ से एक स्मॉल सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा हम लोगों का डी, तो डीई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इक्वल्स टू के अपॉन ए स्क्वायर, और डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा डीएल, और डीएल की जगह क्या आ जाएगा ए डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल्स टू के ए स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू ए, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, ये वाले बेटा डेरिवेशन आपने करे होंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो बेटा यहाँ से कहाँ से हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2, क्योंकि टोटल कितना है 180, क्योंकि बेटा ये वाला जो हम जा रहे हैं ये कैसा जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज हमने ले लिया पॉजिटिव। क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा बाई ए साइन थीटा, और इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई ए, के की वैल्यू करोगे तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सल नॉट इंटू लैम्डा बाई ए, इससे ये 2 टाइम्स चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सल नॉट इंटू ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, a semicircular ring of radius 0.5 meter is uniformly charged with a total charge of 1.4 into 10 to the power minus 9 coulomb. The electric field intensity at the center of the ring, सेंटर ऑफ द रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। बेटा यहाँ पे अगर रिंग में बनाऊं और रिंग के सेंटर में अगर हम लोग देखें तो ये आपका रिंग है, ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो E इक्वल्स टू 2K लैम्डा बाई आर के बराबर होता है, ठीक है। और अगर लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स पाई आर के बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, चार्ज अपॉन लेंथ, दैट इज पाई इंटू आर, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज कितना दिया गया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय पाई 3.14, और रेडियस जो जो दिया गया दैट इज 0.5 मीटर्स। क्लियर है। लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो E इक्वल्स टू 2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 3.14 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय कितने से बेटा 0.5 से। क्लियर। तो यहाँ पे 0.5 और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1.4, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 0.25। क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा 32 वोल्ट पर मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For the given figure, the direction of electric field at A will be, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बेटा A पे कितनी होगी। ये बेटा प्लस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला माइनस क्यू इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी और इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट देखेंगे तो वो इन दोनों के बीच में लाया करेगा, मतलब समथिंग लाइक दिस। तो हमारा रिजल्टेंट कहां से आएगा, ए से वाई की ओर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट टुवर्ड्स ए पे। नेक्स्ट, -1 into 10 to the power -6 coulomb charge is on a drop of water having a mass 10 to the power -6 kg. What electric field should be applied on the drop so that it is in the balance condition with its weight? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ई की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए बेटा ये आपका चार्ज दिया गया है, दिस इज योर चार्ज। नीचे क्या लग रहा है आपका, एम जी। ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, क्योंकि एम जी को बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी लगनी चाहिए, ठीक है, मतलब फोर्स ऐसी लगनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स ऐसी लगनी चाहिए। अच्छा देखो, क्यू हमारा कैसा है, क्यू हमारा जो चार्ज दिया गया है वो एक नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऊपर की तरफ लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होनी चाहिए, ई शुड बी डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन तो पक्का पता चल गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा और ये कहां की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है कि नहीं है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं एम जी अगर क्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगा तो हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो मास कितना दिया है, 10 टू द पावर -6, जी की वैल्यू कितनी है 10, और चार्ज दिया है हमें -1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ई। क्लियर। ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से ई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 वोल्ट पर मीटर। और डायरेक्शन पहले ही हमने बता दिया था कि डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड्स होगा। क्लियर है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two small identical sphere, each of mass 1 kg, carries small charge 10 to the power -9 coulomb are suspended by the thread of equal length. If the distance between the center of the sphere is 0.3 centimeter in equilibrium, then the inclination of the thread with the vertical will be. Inclination बताना है thread का vertical से। मान लीजिए बेटा ये आपका सरफेस है जिससे ये थ्रेड अटैच्ड है, ठीक है। और ये आपका सेंटर पॉइंट है। पहले ये दोनों साथ में रहे होंगे और फिर जैसे ही चार्ज आया तो ये कैसे हो गए बेटा, अलग अलग हो गए होंगे, कुछ इस तरीके से। नीचे क्या लग रहा है, एम जी। इधर क्या लग रहा होगा बेटा, टेंशन लग रहा होगा आपका टी। तो इसके यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला कितना दिया है बेटा आपको, थीटा दिया गया है। तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू टी साइन थीटा। क्लियर है। और ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रेपेल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, क्यू इंटू ई लग रहा होगा। और ऐसे में ये इक्विलिब्रियम में होंगे। आपको ये थीटा निकालना है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन से तो आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम जी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब
यहाँ पे बेटा हम चार्ज डाल सकते हैं। क्यू कितना दिया है हमें, 10⁻⁹ दिया गया है। क्लियर। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, यहाँ पे हमें दिया गया था 10⁹ है, और ठीक है बिटवीन दिस एंड दिस। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दी नहीं है तो हमें पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू के मतलब 9 इंटू 10⁹ के क्यू, तो यहाँ पे आ गया -9 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखो किस में था, ये सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। इनटू मास, m किस में बेटा, ग्राम में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10⁻³ इनटू जी, तो ये आ जाएगा 1/10। अब ये दोनों और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ और 10⁴ और इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा बेटा 3, तो 0.09 ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10। क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बेटा tan थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 0.1 और थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज tan इनवर्स ऑफ 0.1। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ 0.1। क्लियर है। नेक्स्ट, two identical long parallel wire having linear charge length of λ1 and λ2 respectively are placed at a distance r. The force per unit length on either wire will be, force per unit length बतानी है बेटा। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, मान लो दो इनफाइनाइटली पैरेलल वायर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर दैट इज, जिसकी लीनियर डेंसिटी क्या है, λ1, लीनियर डेंसिटी कितनी है, λ1 है, तो बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो होती है E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर। क्लियर, जितनी लेंथ की ले रहे हैं। अब ये तो बेटा किसकी आ गई, फर्स्ट वायर या फिर वायर ए की बोल दो आप। क्लियर, अब ए वायर क्या कर रहा होगा, दूसरे वायर पे फोर्स लगा रहा होगा दैट इज F इक्वल्स टू Q इंटू ई। क्लियर है, फोर्स ऑन बी। क्लियर है, तो यहां से बेटा अगर यहां पे फोर्स देखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ बी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बेटा, ए की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, λ2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी ई, तो ये कितना आ जाएगा λ2 इंटू फर्स्ट वाले की क्या थी बेटा, λ1 अपॉन 2πε0 इंटू आर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, क्या इसको बेटा एक काम करूं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 λ1 इंटू λ2 अपॉन आर आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा के, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा 4πε0, तो 2k λ1 λ2 अपॉन आर। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन एक्सप्रेशन सही होगा इसका बेटा, 2k λ1 λ2 अपॉन आर, एक्सप्रेशन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे इमर्जेस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एज पॉजिटिव। नहीं बेटा गलत है, ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं और टर्मिनेट कहां पे होते हैं, टर्मिनेट नेगेटिव में होते हैं।
Clear? The electric field lines in the region is weak where the density of the इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज मोर. गलत. वीक बेटा वहां पे होंगी जहां पे मोर नहीं, लेस होगा, और जहां पे मोर होगा वहां पे स्ट्रांग होगा. दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज. ये बेटा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती है वो हमेशा कहां जाती है बेटा, रेडियल डायरेक्शन में जाती है, कुछ इस तरीके से. क्लियर है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सी वाला. नेक्स्ट कह रहा है दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. नहीं बेटा, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में पहला ही वर्ड लिखाया था कि दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस. इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहां पे बेटा अगर मैं स्फीयर बनाता हूं, और ये स्फीयर की रेडियस अगर मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, और अगर स्मॉल एक गॉसियन सरफेस देता हूं क्योंकि इनसाइड बोला गया है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है पहली कंडीशन, जब आर मेरा छोटा होता है बेटा कैपिटल आर से, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है E इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर का होल क्यू. क्लियर? ये इस कंडीशन में होती है. और सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा है जब हमारा स्मॉल आर बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से. मतलब अब हम कहां चले जाएंगे बेटा, आउटसाइड द सरफेस चले जाएंगे. आउटसाइड चला जाते हैं तो बेटा एक चार्ज की तरह काम करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर. और आर जो आएगा बेटा वो कैपिटल आर आ जाएगा. क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे अगर हम लोग वैल्यू को कंपेयर करेंगे, यहां पे बेटा स्क्वायर आएगा. क्लियर? तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे. दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्लियर है? यहाँ स्क्वायर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज नॉट पॉसिबल. इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है बेटा? इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती. क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट. क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकती है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा इसलिए उससे इस तरीके से जा रही है. ठीक है, क्या नहीं होगा, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी. थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा. बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.